Okay. Now true and false. Number 10. In monopoly market, firm and industry are the same. Monopoly यानी सिंगल सेलर, एक ही सेलर है. फर्म और इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स फॉर्म अ इंडस्ट्री. जब एक ही फर्म है तो वही फर्म इंडस्ट्री हो गई. सो इन मोनोपोली मार्केट फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम. ट्रू. It has to be true. Next, monopolistic competition is the blending of monopoly and perfect competition. हाँ, monopolistic competition है blending of monopoly and perfect competition. So true. The demand curve of monopolistic competitive market is horizontal. अरे demand curve of monopolistic demand curve of monopolistic competitive market is horizontal. horizontal कैसे हुआ? कैसा डिमांड कर्व होता था उधर? देखो, डिमांड कर्व याद करो, ये शेप का डिमांड कर्व था. तो ये कैसा हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो गया. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. डी डी था ये. और एक और बात थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि वो हाईली इलास्टिक भी था. राइट. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक, तो ये बोल रहे हॉरिजॉन्टल था. तो दैट हैज टू बी फॉल्स. ओके. 13th, there is no price discrimination in the monopolistic competition. अरे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, हर एक का अपना अपना प्राइस होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आते ही दिमाग में सोप्स का एग्जांपल लाओ कि मार्केट में कितने सोप्स भरे पड़े हैं. डव है, लक्स है, लाइफ बॉय है, निरमा, ऐसे अलग अलग सोप्स. सो अलग अलग सोप्स अलग अलग प्राइस में बिक ही रहे हैं ना. तो देर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नहीं भाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. तो this statement is false. Now 14th, equilibrium price. कब होती है equilibrium price? Is determined at the intersection point of demand curve and supply curve. अब आप याद करो कि हमने equilibrium price का एक point था. ये आपका demand curve है. ओके. एंड ये आपका supply curve है. सो ये जो डी डी आपका डिमांड कर्व हो गया. और ये देखो, ये डी डी डिमांड कर्व है और ये एस एस सप्लाई कर्व है. तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, इधर इस पॉइंट पे, तो इसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे थे और उसको ई से डिनोट कर रहे थे. तो क्या ये बात सही है? इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. सो इट इज ट्रू. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल इन परफेक्ट कंपटीशन. हाँ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट ही होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे आइडेंटिकल. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता परफेक्ट कंपटीशन में. सो दिस इज अगेन ट्रू. 16th, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल्स प्राइस ऑफ कमोडिटी. एक सिंगल सेलर है मार्केट में, मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक. तो वो कंट्रोल करेगा ना प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि उसके अलावा और कोई सप्लायर ही नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट आर यूनिक फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट. अच्छा, एक बात बताओ कि आपके सेलिंग कॉस्ट कहाँ इनकर होते हैं? जहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है वहाँ पर सेलिंग कॉस्ट इनकर होते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड होते हैं. हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आते ही सोप्स का एग्जांपल याद करने को बोला है कि अलग अलग ब्रांड है. तो हर कोई ब्रांड चाहेगा कि मेरा ज़्यादा बिके. तो उसके लिए वो क्या करेंगे? सेलिंग कॉस्ट इनकर करेंगे. दैट इज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर किया, और फिर फ्री सैंपल, ऐसे सब. तो सेलिंग कॉस्ट आर यूनिक फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, विच इज ट्रू. In real life,
perfect competition and monopoly are not found. In fact हम monopolistic competition, monopolistic market देखते हैं, right? लेकिन real life में परफेक्ट कंपटीशन की सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं, ऐसा हम कहाँ देखते हैं? तो इन रियल लाइफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली आर नॉट फाउंड, विच इज ट्रू.